2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव सिर्फ एक वोट नहीं है, यह इतिहास को मोड़ देने वाली एक जंग है। एक तरफ हैं बंगाल की लंबे समय से शासक दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी और दूसरी तरफ हैं उन्हीं की कभी सबसे करीबी सहयोगी, आज की सबसे बड़ी चुनौती देने वाले शुभेंदु अधिकारी। यह लड़ाई सिर्फ दो नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि यह दो विचारधाराओं की टक्कर है, दो राजनीतिक दृष्टिकोणों का आमना सामना है। और सबसे बड़ी बात, बंगाल का भविष्य किसके हाथ में जाएगा, इसका फैसला होना है। एक समय था जब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे विश्वसनीय सिपाही थे। नंदीग्राम की धरती को हिला देने वाले आंदोलन से लेकर तृणमूल की सत्ता में चढ़ाई तक हर जगह उनका योगदान साफ दिखता है। लेकिन राजनीति का खेल बहुत ही बेरहम होता है। समय बदला, रिश्ते बदले और वही दोस्ती अब तीखी प्रतिद्वंद्विता में बदल गई है। आज वही शुभेंदु दीदी के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी हैं जिन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि इस बार बंगाल में बदलाव आकर रहेगा। ममता बनर्जी की ताकत आखिर है कहां? उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी जनसंपर्क क्षमता, उनकी जुझारू मानसिकता और उनका गढ़ा हुआ माटी मानुष की छवि। ग्रामीण बंगाल के लोग, खासकर महिला वोटरों के बीच उनका प्रभाव आज भी गहरा है। विभिन्न सामाजिक योजनाओं, आर्थिक सहायता और विकास के वादों के जरिए वह एक बार फिर लोगों का भरोसा कायम रखना चाहती हैं। उनका अनुभव, प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक समझदारी उन्हें अब भी बंगाल की राजनीति में एक मजबूत स्थिति में रखती है। दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी एक नई तरह की राजनीति के प्रतीक बनकर उभरे हैं। वह अब भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख चेहरे हैं जो सीधे ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। 2021 के बंगाल चुनाव में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को सीधे हराने के बाद उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है और वह जानते हैं कि लोगों का एक बड़ा हिस्सा बदलाव चाहता है। केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन, संगठन की ताकत और हिंदुत्व का मुद्दा, इन सब के साथ वह एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के रूप में सामने आए हैं। 2026 का चुनाव इसलिए एक हाई वोल्टेज मैच बन गया है। दीदी ममता बनाम शुभेंदु, एक तरफ अनुभव और जनसंपर्क, दूसरी तरफ आक्रामक प्रचार और बदलाव की मांग। और इसके साथ साथ शुभेंदु के पास वह अनुभव भी है। जब वह टीएमसी के साथ ममता बनर्जी की सरकार में थे तो उनका अनुभव भी कम नहीं है। शहरी इलाकों में भाजपा का प्रभाव बढ़ रहा है, जबकि ग्रामीण इलाकों में तृणमूल अब भी मजबूत स्थिति में है। अल्पसंख्यक वोट, महिला वोट और युवा समाज की सोच, ये तीनों फैक्टर इस चुनाव के नतीजे तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। हकीकत यह है कि यह लड़ाई पूरी तरह आमने सामने की है। अगर ममता बनर्जी अपना पुराना वोट बैंक बचा पाती हैं तो वह फिर से जीत की ओर बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर शुभेंदु अधिकारी लोगों के बीच बदलाव की लहर ला पाते हैं तो बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। यहां एक और बड़ी बात सोचने की है। 2021 में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा दिया था। इसके बावजूद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थीं और इस भवानीपुर में ममता बनाम शुभेंदु की इस लड़ाई में अगर ममता शुभेंदु अधिकारी से हार भी जाती है तब भी वह बंगाल की मुख्यमंत्री बन सकती हैं अगर उनकी पार्टी टीएमसी को बहुमत मिलता है। बंगाल के लोगों को यहां सिर्फ ममता बनाम शुभेंदु की लड़ाई नहीं देखनी चाहिए, बल्कि पूरे बंगाल की लड़ाई देखनी चाहिए कि टीएमसी जीतेगी या भाजपा। यह चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला नहीं है, यह एक सस्पेंस है, एक रोमांच है जो आखिरी पल तक कायम रहेगा। आखिरकार सवाल सिर्फ एक है, बंगाल के लोग किसे चुनेंगे, ममता को या शुभेंदु के बदलाव को? क्या दीदी एक बार फिर अपना सिंहासन बचा पाएंगी या फिर शुभेंदु अधिकारी सच में इतिहास बदल देंगे? इस सवाल का जवाब छुपा है बंगाल के हर वोटर के हाथ में और वही जवाब तय करेगा कि 2026 के बंगाल की राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि यह लोगों के विश्वास, सपनों और भविष्य की कहानी है। यह बात फिर से सच होने जा रही है 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव में, जहां आमने सामने खड़ी हैं एक तरफ बंगाल की मिट्टी से जुड़ी जुझारू नेता ममता बनर्जी और दूसरी तरफ उन्हीं की समय की विश्वस्त सहयोगी, आज की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी शुभेंदु अधिकारी। यह इतिहास का एक अजीब अध्याय है जहां दोस्ती टूटकर बन गई है प्रतिद्वंद्विता और वही प्रतिद्वंद्विता बदल गई है एक महायुद्ध में। जहां डर है वहीं लड़ाई है, जहां लड़ाई है वहीं इतिहास है और बंगाल की राजनीति की यह लड़ाई भी कुछ वैसी ही है। एक तरफ दीदी का अनुभव, उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और वह प्रसिद्ध माटी मानुष का दर्शन जिसने उन्हें आम लोगों के दिलों में जगह दिलाई है। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी की चुनौती, उनकी आक्रामक आवाज और बदलाव की पुकार जो कई लोगों के मन में नई उम्मीद की किरण जगा रही है। जैसे पुराने पेड़ की छाया गहरी होती है, वैसे ही नए पौधे का सपना भी आसमान छूता है। ममता बनर्जी वह पुराना पेड़ है जिसकी जड़ें बंगाल की मिट्टी में गहराई से जमी हैं
और राजनीतिक अनुभव, लोगों से जुड़ाव और सालों साल से बना विश्वास, ये सब उन्हें मजबूत बनाते हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी वह नया पौधा है जो तूफान में भी सिर उठाकर खड़ा होना चाहता है, जो कहना चाहता है कि बदलाव जरूर आएगा। राजनीति कभी भी सिर्फ काले सफेद में नहीं होती, यह धूसर हकीकत के रंगों से बनी एक तस्वीर है। 2026 का यह चुनाव भी कुछ ऐसा ही जटिल है। शहर की सड़कों पर, गांव की मिट्टी में, चाय की दुकानों पर, ऑटो स्टैंड पर, हर जगह अब एक ही सवाल घूम रहा है, कौन जीतेगा? महिला वोटर, युवा समाज, अल्पसंख्यकों की उम्मीदें और आकांक्षाएं, इन सबको मिलाकर यह चुनाव एक अजीब समीकरण बना चुका है। जीत हार समय के हाथ में है, लेकिन लड़ाई इंसान की इच्छा शक्ति की है। अगर दीदी अपनी पुरानी मजबूत पकड़ बनाए रख पाती हैं, अगर लोगों का विश्वास फिर से उनकी ओर झुक जाता है, तो वह फिर से जीत सकती है। लेकिन अगर शुभेंदु अधिकारी लोगों के दिलों में बदलाव की आग जला पाते हैं, अगर वह आग जंगल की आग की तरह फैल जाती है, तो इतिहास बदलने में भी देर नहीं लगेगी। आखिरकार जीत उसी की होती है जिसके साथ लोग खड़े रहते हैं। यही इस चुनाव की सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि लोग सिर्फ संख्या नहीं हैं, वोट लोगों की भावना, विश्वास और भविष्य के सपनों का नाम है। इसीलिए 2026 की यह लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी की नहीं है, यह बंगाल की आत्मा की लड़ाई है, बंगाल के भविष्य की लड़ाई है। इतिहास को समय लिखता है, लेकिन वह इतिहास बनाते हैं लोग। अब देखना है कि बंगाल के लोग किसे चुनते हैं, अनुभव को या बदलाव को। क्या दीदी का शासन या नए सूरज का उदय?